मेरा अभी भी यही एम है कि मुझे टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने हैं। तो मेरा हमेशा से यही एम था कि मुझे टेस्ट क्रिकेटर, एक सक्सेसफुल टेस्ट क्रिकेटर बनना है। उसके बाद 2014 में जिस बंदे का केवल एक ही सपना था कि वो केवल टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बना ले तो अपने करियर को सक्सेसफुल मानेगा, मगर ऐसा क्या हुआ कि महज जब 2 सीरीज की बात रही तभी उस बंदे ने अपनी रिटायरमेंट ले ली। केवल 770 रन दूर थे विराट कोहली, जो कि अपने प्राइम में होते तो ये केवल एक ही सीरीज में हासिल कर सकते थे, मगर उन्होंने अपना रिटायरमेंट लेना ही बेहतर समझा। आखिर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली क्यों, ये बात मैं तुम्हें 3 पॉइंट्स में समझाऊंगा। पहला, विराट कोहली ने खुद ही रिटायरमेंट ले ली, अब वो खुद को इस फॉर्मेट के काबिल नहीं समझते थे। दूसरा, अचानक रोहित शर्मा की रिटायरमेंट की खबर देख विराट कोहली ने भी अपना रिटायरमेंट ही सबसे उचित कदम समझा। तीसरा, बीसीसीआई ने विराट कोहली को फोर्स कर दिया रिटायर होने के लिए। 2024-25 के बीजीटी में खराब प्रदर्शन के बाद विराट कोहली जब संजय बांगर के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे तब उन्होंने एक बात बोली, और वो सेम बात उन्होंने बोली अपने दिल्ली टीम के कोच से, और वो बात थी कि जैसा मैंने 2018 में परफॉर्म किया था इंग्लैंड के सामने, वैसा ही मैं जून में होने वाली इंग्लैंड सीरीज़ में फिर से परफॉर्म करना चाहता हूँ, 4-5 शतक जड़ना चाहता हूँ। मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि उस सीरीज़ से पहले ही कोहली ने रिटायरमेंट ले ली। अपने ही मिट्टी पर जब इंडिया न्यूजीलैंड से 3-0 वाइट वॉश हो गई तब एक रिपोर्ट काफ़ी वायरल जाने लगी कि अजित अगरकर ने विराट कोहली, रोहित शर्मा और आर अश्विन को बोला था कि आप दिलीप ट्रॉफी में प्रैक्टिस करिए, मगर इन तीनों ने ही रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि हम तीनों के पास इतनी मोटिवेशन नहीं है कि हम लोग वो छोटा फॉर्मेट खेलें। इसके बाद 3 नवंबर को एक और रिपोर्ट सामने आती है जिसमें कहा जाता है कि बीसीसीआई एक बड़ा फैसला लेने वाला है विराट कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा और अश्विन के खिलाफ। अपनी मिट्टी पर न्यूजीलैंड से वाइट वॉश होने के बाद इंडिया अब बीजीटी भी हार चुका था, और बीजीटी हारने के साथ ही ये भी कंफर्म हो गया कि इंडिया अब डब्ल्यूटीसी फाइनल तो नहीं खेलने वाला है। इसके जस्ट बाद बीसीसीआई एक नया एसओपी लॉन्च कर देता है जिसमें ये कहता है कि अगर टूर 45 दिन का है तब तो प्लेयर्स की फैमिली 15 दिन तक साथ रह सकती है, मगर अगर टूर 45 दिन से कम का है तब फैमिली साथ नहीं रह सकती। गौतम गंभीर ने एक और चीज़ को काफ़ी जोर दिया कि सारे सीनियर प्लेयर्स को अब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा। तो अब विराट कोहली जब रणजी ट्रॉफी की तैयारी कर रहे थे तभी उन्होंने अपने दिल्ली के कोच सरनदीप से एक बात बोली कि मैं इंडिया ए के मैचेस खेलूँगा और काउंटी क्रिकेट नहीं खेलूँगा, क्योंकि इंग्लैंड की तैयारी के लिए मुझे इंडिया ए के 2 मैचेस खेलने हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी 2018 वाली फॉर्म को वापस रेप्लिकेट करूँ, 4-5 शतक मारूँ और अपना सपना पूरा करूँ। इससे एक बात तो साबित हो गई, विराट कोहली तो इंग्लैंड जाना चाहते थे, उनका रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं था। फिर ऐसा हुआ क्या कि उन्हें अचानक ही रिटायरमेंट अनाउंस करनी पड़ी। 6 मई 2025 को गौतम गंभीर का एक इंटरव्यू आता है, उसमें वो कहते हैं कि विराट कोहली इंडियन टीम के फिटेस्ट प्लेयर हैं। कोई प्लेयर कब रिटायरमेंट लेता है, कब तक खेलता है, यह प्लेयर पे डिपेंड करता है। अगर प्लेयर परफॉर्म कर रहा है तो 40 क्या 45 साल तक खेले, मगर डेट पे ध्यान दीजिए। ये बात उन्होंने बोली 6 तारीख को, और 7 तारीख को ही रोहित शर्मा अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। महज 5 दिन बाद विराट कोहली भी अनाउंस कर देते हैं कि अब वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है, गौतम गंभीर को इस इंटरव्यू जो कि 6 तारीख को हुआ था उससे पहले ही पता था कि ये दोनों प्लेयर अब रिटायरमेंट लेने वाले हैं। आओ मैं बताता हूँ कैसे। मार्च में एक मीटिंग हुई थी बीसीसीआई की जिसमें फ्यूचर कैप्टन और कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स के बीच में डिस्कशन की बात होने वाली थी। रोहित शर्मा कहते हैं कि उन्हें इंग्लैंड पर खेलने का मौका चाहिए, मगर बीसीसीआई का कहना था कि अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा का खराब प्रदर्शन जारी रहा तो नई डब्ल्यूटीसी साइकिल के पहले सीरीज में सेलेक्टर्स की रेपुटेशन और टीम इंडिया का प्रदर्शन दोनों ही खराब हो जाएगा। बीसीसीआई कोहली से भी सवाल पूछती है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच लीजिए। इन सब के बावजूद कुछ लोगों का यहाँ पे मानना है कि विराट कोहली ने अपनी मर्जी से इस फॉर्मेट को छोड़ा बिकॉज ही वॉज डन विद दिस फॉर्मेट, जबकि कुछ लोगों का मानना है जो नए एसओपी रूल्स लागू किए बीसीसीआई ने, जिसमें फैमिली के साथ टाइम कम स्पेंड हो पा रहा है, उस वजह से कोहली ने रिटायरमेंट ले ली। मगर क्या तुम इमेजिन कर सकते हो, एक अग्रेसिव बंदा जिसका केवल एक ही सपना था कि बस टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे कर लूँ, वो बंदा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए रिटायरमेंट लेगा?
ये सबसे लीस्ट चांसेस है इस चीज़ के होने का। विराट ऐसा बंदा है जिसे खुद को साबित करने के लिए एक नया चैलेंज चाहिए था, और उस चैलेंज के लिए विराट बीसीसीआई से डिमांड करते हैं कि इंग्लैंड टूर पर मुझे कैप्टनसी दे दी जाए। इसके जवाब में बीसीसीआई ने उन्हें केवल मना नहीं किया, बल्कि ये भी बोल दिया कि अब आप टेस्ट टीम में फिट ही नहीं होते हैं। मगर रिटायरमेंट के जस्ट अगले ही दिन यानी 13 मई को जब विराट कोहली प्रेमानंद जी महाराज के पास जाते हैं, तब महाराज उनसे पूछते हैं, प्रसन्न हो? जिसका विराट कोहली उत्तर देते हैं, जी अभी ठीक है। इसका मतलब था कि विराट कोहली थोड़े थोड़े डिप्रेस्ड थे कि कैसे उन्हें फोर्सफुली अपने फेवरेट फॉर्मेट से रिटायर होना पड़ गया। गौतम गंभीर को इस टीम पर पूरा कंट्रोल चाहिए था। उनका एक पीटीआई रिपोर्ट में कहना था कि वो स्टार कल्चर को ख़त्म करना चाहते हैं। स्टार कल्चर को ख़त्म करने का मतलब विराट कोहली, रोहित शर्मा और अश्विन का रिटायर होना था। जो बंदा इंडियन टेस्ट क्रिकेट को छठे पोजीशन से उठा के पहले पे ले आके रख देता है, जिसका एक ही सपना था कि वो टेस्ट क्रिकेट में 10,000 से ज़्यादा रन बनाए, जो इंडिया को सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों पर देखना चाहता था और जिसकी वजह से इंडिया ने सबसे ज़्यादा ऊंचाइयां देखी, वैसे बंदे को बीसीसीआई ने फोर्सफुली रिटायर कर दिया। अब आप ही बताओ, क्या बीसीसीआई ने सही किया या विराट कोहली को एक और मौका मिलना चाहिए था? मेरा मानना है, अगर विराट कोहली इंग्लैंड टूर पर परफॉर्म ना करते तो उन्हें एक फेयरवेल टेस्ट खिलाना चाहिए था और उनके करियर को एक सुखी अंत देना चाहिए था। धन्यवाद।